सो है एमएसटीसीटी एस्पिरेंट्स आप सभी का स्वागत करते हैं हम कक्षा 12वीं में और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम इंटीग्रेशन के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको साइन रेज टू द पावर 3x dx दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा है और लिमिट आपको दे रखी है माय डियर स्टूडेंट्स 0 से लेकर π/2। तो 0 से लेकर π/2 आपको इसका इंटीग्रेशन करना है माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है आपका जो कि cos का क्यूब है, cos क्यूब x dx है यहाँ पर। ओके, और 0 से लेकर π/2 और इसी तरह से यहाँ पर है cos ऑफ रेज टू द पावर 5x dx और इसका आपको इंटीग्रेशन पूछा है माय डियर स्टूडेंट। 0 से लेकर π/2 आपको जाना है और इसी तरह से sin ऑफ रेज टू द पावर 5x dx आपको पूछा है और 0 से लेकर π/2 आपको जाना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम जल्द से जल्द कैसे फाइंड करें, इस विषय पर आज की वीडियो हो रही होगी। तो बने रहिए हमारे साथ माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि इनका जो है वो एक जनरल फॉर्मेट होता है, वो हम अभी पता कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, तो ऐसा फॉर्मेट अगर आपको दिखे तो आप इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो जल्द से जल्द दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपका जो फॉर्मेट होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो होगा कुछ ऐसे कि अगर आपको इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए माय डियर स्टूडेंट्स और उसकी जो लिमिट हो वो 0 से लेकर π/2 ही होनी चाहिए। और वो अगर होगी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ रेज टू द पावर n, ओके, एन एक्स डी एक्स, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए वेयर एन, एन इस केस में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एन आपका कुछ भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी मतलब क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑड वैल्यूज हो सकते हैं, ऑड। ओके, एन आपका हो सकता है ऑड माय डियर स्टूडेंट्स। ऑड का मीनिंग क्या होता है इस केस में कि आपका हो सकता है एन 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, और क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। सो दीज आर द ऑड वैल्यूज। ओके, तो n के ऑड वैल्यूज के लिए ही ये ट्रिक अवेलेबल है, वैलिड है। तो आप इन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑड वैल्यूज के लिए ही यूज कर सकते हैं। ओके, अगर ऑड वैल्यू नहीं है तो ये ट्रिक अवेलेबल यानी वैलिड नहीं होगी। तो क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर साइन है, ओके, साइन के केस में डिफरेंट आता है और कॉस के केस में, जैसे साइन के केस में और कॉस के केस में ये जो फॉर्मूला है वो चल जाएगा आपका, ओके, वैलिड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। आपको करना कुछ भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको n में से क्या करना है, माइनस करना है ऑड वैल्यूज। तो ऑड वैल्यूज यानी n-1 करना है, ओके, सबसे पहले। और ये आपको करते जाना है, फिर आपको करना है n-3 करना है, और फिर आपको क्या करना है, n-5 करना है, और ये आपको करते जाना है तब तक जब तक आपको, जैसे आप जब n में से ऑड वैल्यूज जब सब्ट्रैक्ट करोगे और तब आपको जीरो या फिर निगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही हो, तब तक आपको ये सब्ट्रैक्ट करते जाना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, डॉट 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 हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं। ओके, तो इनके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो भी हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। और नेक्स्ट आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, n लिखना है, और n लिखने के बाद n में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इवन वैल्यूज। ओके, इवन यानी 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, n-2, यहाँ पर आप n-4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। और तब तक आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक आपके डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू या फिर जीरो वैल्यू नहीं आ जाती माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट कौन से वैल्यू करने हैं, आपको करने हैं ऑड वैल्यू, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, n में से, वेयर n इज नथिंग बट द पावर। ओके, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, ये जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आप सभी के लिए जो है ये यूजफुल हो रही होगी। तो यहाँ पर हम इसे एक बार इवन कर देंगे, जो कि आपका यहाँ पर एवर हो चुका है। यहाँ पर हम इसे इवन कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, जिससे कि आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे से बन जाए। और शुरुआत करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे इवन। ओके, और यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस केस में आपके n की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है n की वैल्यू इस केस में है 3 है। ओके, अगर 3 है तो आपको इस 3 में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले
ऑड वैल्यू, जैसे 3 - 1 हो गया। ओके, 3 - 1 के बाद 3 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर जीरो वैल्यू। तो यहाँ पर आपको इस नहीं लेना है। ओके, मतलब आपको सिर्फ जाना है 3 - 1 ही यहाँ पर लिखना है, मतलब 3 - 3 हम नहीं लिखेंगे वहां पर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर ऊपर डिनोमिनेटर में हम सिर्फ क्या करने वाले हैं कि 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, बिकॉज अगर 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो वहां पर आपका जीरो आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर, और जैसे डिनोमिनेटर की बात कर लेते हो है, तो 3 × 3 - 2 करेंगे। ओके, 3 - 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर इवन वैल्यूज हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है। और 3 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका निगेटिव आ रहा है। ओके, सो जैसे यहाँ पर हमने देखा था, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जीरो हो रही थी और यहाँ पर हमारी वैल्यू इस केस में जो हो रही है वो निगेटिव हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ तक आपको रुक जाना है। ओके, अगर निगेटिव और जीरो आ रही है वैल्यूज, तो आपको यहाँ पर रुक जाना है। तो ऐसे अगर आप समझ रहे हैं इस सेशन को, तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे 3 - 1। ओके, 3 - 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं बेसिकली। ओके, 2 होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा होगा, जैसे 3 × 1, इसका आंसर आ रहा होगा 2/3। सो आपका जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो आपका आ रहा होगा 2/3। ओके, इसका जो आंसर है वो आपका आ रहा होगा 2/3। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका आ रहा होगा 2/3। तो इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर इसके केस में जो n की वैल्यू है वो 3 आ रही होगी। और cos के लिए भी आपका ये फॉर्मूला वैलिड है। ओके, cos के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। एंड ओनली फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n, अगर इवन इवन वैल्यूज ऑफ n है, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे अगले सेशन में। और इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर साइन रेज टू द पावर 5x dx है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर तो n की वैल्यू इस केस में है 5, और 5 में से हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। पहले आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं ऑड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ऑड मतलब कौन कौन से, जैसे 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, और फिर आपको 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपको 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3, और 5 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर हम आपको फिर से बता दे रहे हैं और दिखा भी देंगे कि 5 में से 5 हम क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। अगर 5 में से 5 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जीरो आ जाएगा, और जीरो आपका नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम इस टर्म को नहीं लेंगे, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। ओके, तो इसे हम एक बार रफ कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी के लिए। तो एक बार हम इसे रफ कर देंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ये जो टर्म है ये हमने क्यों नहीं ली, ये 5 वाली। ओके, यहाँ पर हम रुक गए क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो जीरो आ रही थी। ओके, तो जीरो नहीं आनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं इवन वैल्यूज। ओके, इवन वैल्यूज आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो 5 × 5 - 2 × 5 - 4। ओके, × 5 - 4, और यहाँ पर आपको रुक जाना है, क्योंकि जब आप 5 - 6 करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रही होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 - 1 कितने होंगे, यहाँ पर 4 होंगे, और यहाँ पर कितना होगा, जैसे 5 - 3 कितना होने वाला है, आपका होने वाला है 2। ओके, और यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर कितना होगा, 5 - 2 यानी यहाँ पर होगा आपका 3, और 5 - 4 यानी आपका होगा यहाँ पर 1। मतलब 5 3 यहाँ पर होंगे 15, और 4 2 8, मतलब 8/15 इसका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एक बार हम इसे रफ कर देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 4 रफ कर देंगे, ये भी रफ कर देंगे, ये भी रफ कर देंगे, और ये भी रफ कर देंगे। सो 8/15 इसका आंसर आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसी के साथ कॉस के वैल्यूज का जो आंसर है वो भी बिल्कुल हम इसी तरह से यूज करेंगे, और इसका भी जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका आ रहा होगा 2/3। आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉस के लिए भी वैल्यू जैसे वैलिड है। एंड ओनली फॉर द वैल्यूज ऑफ ऑड। ओके, ऑड वैल्यूज के लिए। ओके, पावर अगर ऑड है कॉस की और साइन की,
तभी ये आप लगा सकते हैं। और इसी तरह से इसका आंसर भी आपका आ रहा होगा 8/15 माय डियर स्टूडेंट्स, 8/15। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसी प्रकार हम इनके क्वेश्चन के जो आंसर है वो निकाल रहे होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है पावर में। और ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑड वैल्यूज ऑफ एन। सो इस प्रकार आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और आपकी जो लिमिट है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपकी होनी चाहिए 0 से लेकर π/2। ओके, 0 से लेकर π/2 होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम मिलेंगे हमारे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स अगले सेशन में कि अगर साइन की पावर 2x dx होगा, अगर साइन की पावर 6x, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6x dx अगर होगा, तो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस विषय पर हम बात करने वाले हैं अगले सेशन में। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, समाप्त करेंगे इस सेशन को। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।